सरकारी चीजें टूटने फूटने में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। अब देखिए ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 5 दिन में 3 पुल टूट गया। इस वीडियो में ये बताने वाला हूं 11 दिनों में 5 पुल टूट गया। वाह भारत के आधुनिक इंजीनियर, वाह भ्रष्टाचार अधिकारी, वाह भ्रष्टाचार नेता। किस तरह से भ्रष्टाचार करके भारत को कुछ अलग ही चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को कहा जाता है 2048 में विकसित भारत बनेगा। इसी तस्वीर से विकसित भारत बनेगा। कभी 11 दिन में 5 पुलियां गिर जाती हैं, कभी अटल सेतु में 5 पुलियां टूट जाती है, कभी 6 महीने के अंदर ही अटल सेतु पुलियां धंस जाती है, कभी 5 महीने के अंदर राम पथ दलक जाता है, किस तरह से उसके जगह जगह पे गड्ढे बन जाते हैं, कभी कुछ ही सालों के अंदर जो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उसकी किस तरह से चादर खिसक जाती है। और पिछले 3 दिनों में 3 एयरपोर्ट की चादर खिसक गई। अब बारी बारी करके आपको चीजें बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आते हैं बिहार में। बिहार तो अपने आप में एक अजूबा है, एक अजूबा राज्य है। वहां के जो नेता है, वहां के अधिकारी है, वहां के जो मुख्यमंत्री साहब है, वो भी अजूबा है। किस तरह से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, ना ही पेपर पढ़ते हैं, ना ही न्यूज देखते हैं, ना ही कुछ करते हैं। बस वहां से कुछ 2 4 5 मंत्री जी लोग हैं और कुछ IAS और कुछ अधिकारी हैं, उनके साथ बैठेंगे और उन्हीं से बात करेंगे, बाकी और किसी मंत्रियों से बात ही नहीं करेंगे। कोई मतलब ही नहीं है उनको। अब देखिए ना किस तरह से खेल खेला जा रहा है, किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से भारत को विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है। ऐसे विकसित भारत नहीं बन पाएगा। 11 दिन में 5 पुलिया को धड़ाम करके गिरा दिया जाता है। किस तरह से 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की लागत से जो पुलिया बन रहा था उसको किस तरह से उसकी मट्टी पलित कर दी जाती है। उसको बिहार से आके सीखे। अगर किसी को वर्ल्ड क्लास की अगर ट्रेनिंग लेनी है पुलिया गिराने की, या फिर पुलिया में छेद करने की, या सड़कों में किस तरह से गड्ढे बनाने की, या फिर एयरपोर्ट पे किस तरह से टीन शेड जो उसकी शेड होती है वो गिराने की, तो आके वो भारत से ट्रेनिंग ले ले एक बार। क्योंकि हमारे भारत में वो यशस्वी इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ईमानदार इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे ना। किस तरह से राम मंदिर जो है, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जहां राम लला की मूर्ति विराजमान है, वहीं किस तरह से छेद हो जाता है, किस तरह से पानी आने लगता है। हो सकता है कि वो वाटर लेवल की जो पता नहीं किस तरह से पुट्टी या फिर पता नहीं क्या की जाती है वो नहीं की गई होगी ना। साहब आपसे पूछना चाहता हूं, पहले जमाने में कौन सी पुट्टी की जाती थी? कौन से वाटर प्योर जो कि वाटर को अंदर नहीं आने देता, उसकी किस तरह से लेबलिंग की जाती थी? तब तो भवन नहीं छूते थे। अब अधिकारी लोग भी ध्यान दे लीजिए, जहां आप बैठते हैं ना वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकारी भवन ही है। यही इंजीनियर और यही ठेकेदार बनाने का काम करते हैं। तो जब आप बैठते हैं तो सिर पे हेलमेट लगा के बैठिए, या फिर शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाइए, शरीर में लोहे का कवच पहनिए। नहीं तो किसी दिन छत अगर आपके सिर पे गिर गया तो आपका भी गत बन जाएगा। जिस तरह से कमीशन के खेल में ऊपर से नीचे लेकर किस तरह से पूरी तरीके से कमीशन में भिगो रखा है इस देश को, वो तो अब देश के यशस्वी नेता ही जान रहे हैं। ये कोई सही बात नहीं है। किस तरह से 11 दिन में पुलिया गिराया जाता है, 6 महीने के अंदर वो अटल सेतु जो कि कहा जाता था वर्ल्ड लेवल का इसका बनाया जा रहा है। जब दुनिया में अगर पुलियों का नाम लिया जाएगा, पुलों का नाम लिया जाएगा, अटल सेतु का भी नाम लिया जाएगा। किस तरह से, वो तो देखने वाली बात है। भारत से आके सीख लीजिए वर्ल्ड क्लास की किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से पुलिया, नाला और ये सब चीजें बनाई जाए। किस तरह से 3 दिनों में 3 एयरपोर्ट की शेड गिर जाती है। अब देखिए ना, जो सत्ता में बैठे हैं वो तो ये कह देते हैं कि 2009 में ये शेड बनाया गया था दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का, और किस तरह से शेड गिर जाता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो साहब आपसे बता दूं, इतने पढ़े लिखे अधिकारी और नेता तो चलिए हो सकता है पढ़े लिखे नहीं होंगे, कम से कम इतना तो ज्ञान होगा तभी तो इतने बड़े नेता बने हैं। कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बनाया था, उनकी वजह से गिरा। अरे तो कुछ मेंटेनेंस नाम की भी बात होती है। उड्डयन मंत्री जी, आपने टेंडर भी दिया होगा, लेकिन टेंडर पे 1 रुपया लगा ही नहीं होगा जमीन पे, सब पैसे जेब में घोट लिए गए होंगे, तो शेड तो गिरेगा ही गिरेगा।
क्या आप राहुल गांधी जी से जाके सवाल करें? राहुल गांधी जी ने तो उस समय बना दिया था, लेकिन आपने टेंडर भी तो दिया होगा। कुछ मेंटेनेंस की भी तो बात होती है कि एक ही बार बनाया हुआ कोई सेट 15-15 साल तक चलता होगा, उसमें मेंटेनेंस के लिए पैसा भी निकाला जाता है। किस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम इस भारत में किया जा रहा है। क्यों भारत को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है? क्यों भारत में असली आतंकवादी तो ये देश में बैठे हुए हैं, वो तो झूठ में वो आतंकवादी और बदनाम है कि किस तरह से बाहर से देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, लेकिन असली आतंकवादी देश में बैठे हुए हैं जो कि देश को अंदर से ही खोखला करने का काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से दीमक की तरह सुखा रहे हैं। बाहर के आतंकवादियों से तो हमारे जवान खड़े हैं जिनको जय हिंद बोलना चाहिए हमेशा। बीएसएफ जवान है और कितने तरह की जवानों की कैटेगरी है, सभी लोग वो भारत को बाहर से बचा लेंगे, लेकिन इन जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी दीमक, वो किस तरह से देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। कभी कोई पुलिया गिरा देते हैं, कभी अटल सेतु में छेद कर देते हैं, कभी उसी राम मंदिर जिसके नाम से वोट मांगा गया था, ये कहा गया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, किस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार किया गया है। और साहब ये बता देना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर गाज गिराइए। छोटी छोटी मछलियों पे गाज गिराने से कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे अधिकारियों के ऊपर जो गाज गिर रही है, जेई, इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, इनके ऊपर जो गाज गिराई जा रही है, ये भी है लिप्त उसमें, लेकिन ये छोटी छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां तो कहीं और बैठी होंगी, उनके ऊपर भी गाज गिराने का काम कीजिए। किस तरह से उसी रामलला के राम पथ पे, जो कि राम पथ से लोग जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, उसी राम पथ पे किस तरह से बीच में ही गोलानुमा गटर और वो नीचे धंस चुका है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। किस तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, कुछ ही दिन में उस रेलवे स्टेशन की बाउंड्री गिर जाती है। किस तरह से खेल खेला जा रहा है। विकसित भारत 2047 में क्या बन पाएगा? इस तरह से कभी विकसित भारत नहीं बन पाएगा। अभी तो खेल बाकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। किस तरह से पिक्चर अब दिखेगी, किस तरह से भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी, अब देखते जाइए। सरकार पूरी तरीके से अगर देखा जाए इस तरह से अगर काम कर रही है तो पूरी तरीके से नाकाम है। किस तरह से दूसरे के ऊपर बंदूक दागने का काम कर रही है, अपने ऊपर यह नहीं कह रही कि हमारी गलती है। बंदूक सिर्फ दूसरे के ऊपर दागने का काम करे। किस तरह से बड़ी आसानी तरीके से कह दिया जा रहा है 2009 में ये शेड लगाया गया था और अब गिर गया 2024 में, तो हम क्या करें? 15 साल हो चुका है, कुछ मेंटेनेंस भी होता है साहब। इस तरह से काम नहीं चलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।